सवाल पूछना, बहुत सारे लोग हैं। जी हाँ सर, मैं जैसा कि सब जानते हैं कि मोदी गवर्नमेंट बनने में यंगस्टर्स के सबसे ज़्यादा परसेंटेज रही हैं जो कि सपोर्टर्स रहे मोदी गवर्नमेंट के। तो मैं ये पे पूछना चाहती हूँ कि यंगस्टर्स के लिए क्या क्या नए अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। आपने जैसा कि कहा बेरोजगार को रोजगार मिलेंगे, तो मैं डिटेल में जानना चाहती हूँ कि क्या क्या नए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे। देखो, पहली बात तो ऐसी कि मैंने अपने डिपार्टमेंट में जो साइकिल रिक्शा या 2 क्विंटल का 2.5 क्विंटल का माल ले जाकर उसको ई रिक्शा में कन्वर्ट करने की योजना हमने सरकार ने दी है, और मेरी कोशिश है, अभी तक उसको मान्यता नहीं मिली, पर बैंक जो 35,000 तक लोन 4% से देती है, तो मैंने प्रधानमंत्री के पास और अर्थमंत्री के पास ये कहा है कि आप बजट में इसी स्कीम में इसको एक्सटेंड करके 50,000 तक करके इसको 4% ब्याज से दीजिए। इसमें करीब देश में 2 करोड़ लोगों को फायदा होगा। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र, ये मेरे डिपार्टमेंट की बात बता रहा हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में जो नरेगा है उसमें नेशनल हाईवे, राज्य महामार्ग, जिला महामार्ग और ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो गांव में जोड़ी गई है, इस पर हमने पेड़ लगाने की योजना तैयार की है, और इस पेड़ लगाने में 200 करोड़ पेड़ लगाने की योजना बनाई है। और 200 करोड़ पेड़ बनाने के लिए नर्सरी लगेगी और नरेगा परिवार के युवाओं को काम मिलेगा। और जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको, जैसे आप रत्नागिरी है ना हमारे महाराष्ट्र में, पश्चिम महाराष्ट्र में, कोकण में, तो वहाँ अल्फांजो होता है, फूस का आम होता है, बहुत अच्छा होता है, 250 रुपये डजन मिलता है। एक पेड़ अगर लगेगा रोड पर तो वो 50,000 की आमदनी देता है। तो हम नरेगा फैमिली में जो गरीब है उनको 50-50 पेड़ अगर हम उनको देंगे, कोई छत्तीसगढ़ में इमली लगाएंगे, हमारे महाराष्ट्र में आम लगाएंगे, उत्तर प्रदेश में आम लगाएंगे, और ये रोड के ऊपर के 50-50 पेड़ का एक जिम्मेदारी और उसका प्रॉफिट, उसके फल लेने का अधिकार युवाओं को मिलेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 200 करोड़ अगर पेड़ लगाने की योजना में यशस्वी होंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम 80 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। अब ये धीरे धीरे देखो, अभी नेशनल हाईवे के सब काम बंद पड़े, अगर मैंने आने के बाद 20,000 करोड़ के कामों का मार्ग निकाल लिया, वो काम शुरू हो रहे हैं, तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। जब सभी इंडस्ट्री आएगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, तो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा तो रोजगार मिलेगा। अब माइनिंग इंडस्ट्री बंद है, अब सब माइन शुरू होगी तो आपको काम मिलेगा। तो देश की इकोनॉमी अच्छी होगी तो परचेसिंग पावर बढ़ेगी, परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो उद्योग व्यापार बढ़ेगा, उद्योग व्यापार बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। तो हम लोग जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसको 9% तक ले जाना चाहते हैं। कठिन काम है, आसान नहीं है, पर हमारे जिस प्रकार से कोशिश चल रही है, पावर प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, नदी जोड़ने का काम है, मैं यमुना का काम मैंने हाथ में लिया है, गंगा का काम हाथ में लिया है, मैं समुद्र में सी प्लेन लाना चाहता हूँ ताकि पानी में प्लेन उतर सके, उसकी योजना शुरू करना चाहता हूँ। आप आईटी के विद्यार्थी बहुत से होंगे, $60 बिलियन का आईटी का हार्डवेयर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन। हमारे बच्चे वो जापान के और चाइना के कंपनी में काम कर रहे हैं। क्यों नहीं हम ऐसी नीति बनाए कि ये पूरा कंप्यूटर हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर हमारे देश में तैयार हो, नोएडा में तैयार हो, और यहाँ के सब इंजीनियर्स को रोजगार मिले। तो हम ऐसी नीति बनाएंगे कि यहाँ उसको मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और इसको रोजगार मिलेगा। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, एक्सपोर्ट को प्रोत्साहन और इन्वेस्टमेंट लाकर ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा। एक आखिरी में एक छोटी सी बात बताता हूँ। पंडित नेहरू जी ऐसा कहते थे कि वी वांट मैक्सिमम प्रोडक्शन, और महात्मा गांधी ये कहते थे कि वी वांट मैक्सिमम प्रोडक्शन विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स। अब मेरे पास ग्रामीण विकास है, मैं कारागिर है, वुडन क्राफ्ट तैयार करते हैं, मेटल क्राफ्ट तैयार करते हैं, सेरिकल्चर की साड़ियाँ तैयार करते हैं, फिशरमैन है, देश में लाखों लोग फिशरमैन हैं, हमारे तालाब भरेंगे, और अगर हम अच्छे अच्छे फिशरीज का काम करें कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। तो हम लोग हमारे गाँवों के लोगों को उनका स्किल डेवलपमेंट की बात प्रधानमंत्री बार बार कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने कितना अच्छा कहा है। अभी परसों हमारे मंत्री के पास मैंने एक को भेजा था, हम जर्मन की यूनिवर्सिटी के साथ कोर्सेस ला रहे, और स्किल डेवलपमेंट के आधार पर आपको इतना रोजगार निर्माण होगा, रोजगार निर्माण करने के लिए बाहर जाकर भी आप काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ऐसी अनेक योजनाएं नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट के भाषण में, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कही, जो भाषण देश ने सुना है। हम देश की भविष्य की विजन में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए देना चाहते हैं, और हमारी सरकार आने वाले 2 साल के अंदर इन सब युवा लड़कों के लिए एक स्वाभिमान से जीने का रोजगार, देखो मैं नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ। आप नौकरी मांगने वाले मत बनो, रोजगार देने वाले बनो, ये मुझे कहना है। और ये बात हमारी सरकार आपके लिए पक्का करेगी।
मेरा प्रश्न सर आपसे ये है कि डीटीसी बसों का जो किराया है वो बढ़ता जा रहा है, तो मोदी सरकार आई है तो हम संभावना कर सकते हैं आपसे कि आप डीटीसी बसों का किराया कम करेंगे? देखिए, ये किराया कम होने की संभावना नहीं है कि मैं थोड़ा मेरी बात को सुन लें। एक तो पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतें अगर बढ़ेगी और महंगाई बढ़ेगी तो उसको अगर चलाना है तो वो किराया कम होना बहुत असंभव है। टेक्नोलॉजी का उपयोग, बार बार नरेंद्र भाई कहते हैं टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आपको राहत देने की कोशिश हम जरूर करेंगे, पर डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ रहे उस समय टिकट का रेट कम करना, मैं सच बोलना चाहता हूँ, ये संभव नहीं हो पाएगा। नितिन जी, ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने सच बोला और सारी